हेलो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज हम एक फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी को करने वाले हैं। यह थ्योरी है एस.एम. मोहसिन, जो कि एक भारतीय मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने थ्योरी दी है द्विस्तरीय संप्रत्यय की, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टू स्टेप कंसेप्ट थ्योरी, जो कि हमारे आवृत्ति के अंदर परिवर्तन को लेके है, या मैं इंग्लिश में कहूँ तो हमारे एटीट्यूड के अंदर जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, उसी को लेके थ्योरी है। जैसा कि आपने बाकी अलग अलग थ्योरीज पढ़ी हैं, मैंने आप सबके साथ डिस्कशन किया है इसके पहले दो और थ्योरीज को लेकर के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रही है। तो अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखा, उनकी वीडियो जरूर आप देख लेना। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग एस.एम. मोहसिन की थ्योरी, जो कि टू स्टेप कंसेप्ट थ्योरी है, उसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपका मीडियम इंग्लिश है या हिंदी मीडियम है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इज इन द क्लास 12 साइकोलॉजी, जो कि आप आज का जो चैप्टर है आवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि यही चैप्टर अभी कंटिन्यू है। इस चैप्टर की सीरीज में यह वीडियो पार्ट नंबर 6 है। अभी तक मैंने 5 वीडियोस दिए हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको आप जरूर देख लें। आज का जो वीडियो एजेंडा है आप तो उसको जान चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एस.एम. मोहसिन टू स्टेप कंसेप्ट थ्योरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारे आवृत्ति के अंदर जो परिवर्तन होता है या एटीट्यूड के अंदर जो चेंजेस आता है, उसी को लेकर डिटेल में इसका डिस्कशन है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज यहां पर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। मैंने आप सबके लिए एक वेबसाइट बनाई है psychology-notes.in। यहां विजिट करके आप काफी कुछ फ्री में पा सकते हैं। जरूर विजिट कीजिए। और साइकोलॉजी से जुड़ी मैं काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स या स्टडी मटेरियल्स और काफी कुछ यहाँ प्रोवाइड करूंगा। जो प्रोवाइड करूंगा आप यहाँ जुड़ करके उसका जो बेनिफिट है उठा सकते हैं। और फाइनल सजेशन आप सबके लिए, स्टूडेंट जब आप वीडियो देखते हो तो हमेशा आप लिस्ट को फॉलो करके एक एक वीडियो को एक ऑर्डर में देखने की कोशिश करो। अगर एक ऑर्डर में वीडियो देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा और पूरी क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी। बिकॉज एक एक वीडियो को बनाने के लिए मैं काफी टाइम लेता हूं, और इतने टाइम बाद जब वीडियो बनती है तो डेफिनेटली उसके अंदर डाउट्स तो नहीं आना चाहिए, और या अगर आएगा भी तो बहुत ही कम आएगा। लेकिन रैंडम वीडियो जब आप देखोगे तो डाउट्स ज्यादा आएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स, हम आज की इस थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं डिटेल में। ये थ्योरी है स्टूडेंट, जो कि एक हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट का नाम है एस.एम. मोहसिन की थ्योरी के नाम से फेमस है। ये थ्योरी बेसिकली हमें क्या बताती है, यहाँ बताया गया है कि एक भारतीय मनोवैज्ञानिक एस.एम. मोहसिन, जिन्होंने द्विस्तरीय संप्रत्यय या टू स्टेप कंसेप्ट थ्योरी को प्रस्तावित किया। स्टूडेंट्स एक बात आपको और बता दूं, मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूं ये बेसिकली क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक है। आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और मैं सेम बुक को फॉलो कर रहा हूं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने पास जरूर बुक ले सकते हैं। और उससे होगा क्या कि अगर आप किसी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगा, और डेफिनेटली आपके पास बुक होगी अगर आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में है। ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि एस.एम. मोहसिन के थ्योरी के अनुसार आवृत्ति में परिवर्तन दो स्तरों या चरणों में होता है। हमारे आवृत्ति का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे जो एटीट्यूड होते हैं उसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो दो स्तरों या चरणों में होता है। तो यहाँ पर टू स्टेप थ्योरी के नाम से इसको फेमस किया गया है। जो प्रथम स्तर है या जो प्रथम चरण है, इसमें कह रहे हैं परिवर्तन का लक्ष्य स्रोत से तादात्म्य स्थापित करता है। यहां पर तादात्म्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसे कहते हैं इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन। देखो यहां पर आपको दो नाम मिले हैं, एक मिला है स्रोत और एक मिला है यहां पर लक्ष्य। तो लक्ष्य स्रोत तो साथ में ही है। कह रहे हैं लक्ष्य जो है, प्रथम जो चरण होता है उसमें क्या होता है, जो लक्ष्य होगा स्रोत से तादात्म्य स्थापित करता है, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन स्थापित करता है। अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये चीजें होती क्या है विद एग्जांपल। डोंट वरी। यहां पर बताया जा रहा है लक्ष्य वह व्यक्ति है जिसकी आवृत्ति में परिवर्तन करना है। लक्ष्य आप अपने आप को भी मान सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। लेट्स से कि आप किसी को पसंद करते हो, पसंद इन द सेंस मतलब उसको लाइक करना नहीं, लाइक इन द सेंस मतलब उसको फीचर बॉडीली लुक वाइज उसको लाइक करना नहीं, उसका कुछ एटीट्यूड, कुछ चीजें उसकी आपको अच्छी लगती है, राइट। या मे बी आप उसको वैसे भी बॉडली भी लाइक कर सकते हो, दैट्स अनदर लाइक एस्पेक्ट उसका हो जाएगा, दूसरा पहलू हो जाएगा उसका। लेकिन अगर आप किसी को ऐसा मानते हो, अपना रोल मॉडल समझते हो, तो बंदा आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए एक स्रोत हो गया और आप उसके लिए एक लक्ष्य हो गए। लक्ष्य वह व्यक्ति जिसकी आवृत्ति में परिवर्तित करना है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैं आपको अभी क्लैरिफिकेशन दूंगा, तो दोनों ही तरह से आप ध्यान समझना। कह रहे हैं स्रोत वह व्यक्ति है जिसके प्रभाव से आवृत्ति में परिवर्तन होना है, राइट। मतलब आपके लिए स्रोत वह है
जिससे आप इंस्पायर हैं, जिससे आप एस्पायर हैं, है ना, जिससे आप जिसके एटीट्यूड को देख करके, जिसके एबिलिटी को देख करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे ऐसा होना चाहिए। तो उसके साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके साथ तादात्म्य, जिसे इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन स्थापित करने का आशय यहां पर यह है कि लक्ष्य स्रोत को पसंद करता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका कोई रोल मॉडल है, राइट, आप किसी को ऐसा मानते हैं कि हाँ उसका एटीट्यूड या उसकी एबिलिटी बहुत ही फाइन है, बहुत ही बढ़िया है, उसकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है ना, उसका एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, तो आप उसको लाइक करते हैं, उसको आप पसंद करते हैं। ओके, तो आप कौन हो गए, आप लक्ष्य हो गए, और वो जिस व्यक्ति को जो आपका रोल मॉडल है वो आपका क्या हो गया, एक स्रोत हो गया, है ना। कह रहे हैं कि एवं उसके प्रति एक सम्मान रखते हैं, राइट। तो आप अगर किसी व्यक्ति को अगर आप पसंद करते हैं, उसके एबिलिटी को आप ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया है, वो बहुत ही फाइन है, तो डेफिनेट सी बात है आप उसको रिस्पेक्ट भी दे रहे होंगे। वह स्वयं को लक्ष्य के स्थान पर रख करके उसके जैसा अनुभव करने का प्रयास करता है, ठीक है। वो स्वयं को लक्ष्य के स्थान पर रख करके उसके जैसा अनुभव करने का प्रयास करता है। तो यहां पर बेसिकली परिवर्तन किस में करना है स्टूडेंट्स, परिवर्तन बेसिकली करना है, थोड़ा ध्यान समझना, परिवर्तन यहां पर किस में करना है, परिवर्तन लक्ष्य में करना है। लक्ष्य कहने का मतलब जो भी बंदा है, जो पर्सन है, जिसके एटीट्यूड के अंदर, जिसके एबिलिटी के अंदर बदलाव ले आना है, तो उसके अंदर परिवर्तन करना है। तो स्रोत होगा वह स्वयं को लक्ष्य के स्थान पर रख करके, राइट। लेट्स से कि कोई टीचर है जो बेसिकली आपके एटीट्यूड के अंदर बदलाव ले आना चाहता है, और आप टीचर को पसंद करते हैं, या टीचर के जो व्यवहार है आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो जो ये टीचर होगा अपने आप को आपकी जगह पर रख करके ऐसा फील करेगा कि आप उसकी जगह पर आकर के कैसा महसूस करते हो। तो वही बात यहां बता रहे हैं, कर वह स्वयं को लक्ष्य के स्थान पर रख करके उसके जैसा अनुभव करने का प्रयास करता है। स्रोत की भी लक्ष्य के प्रति सकारात्मक एबिलिटी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज ये कैसा रिलेशन है, एक म्यूचुअल रिलेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहां पर हो रही है कि अगर इस टीचर को अपने स्टूडेंट्स के एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन ले आना है, राइट, इस टीचर को अगर अपने एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन ले आना है, सो ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी इसके प्रति क्या होना चाहिए, एक मतलब आकर्षण होना चाहिए, एक सम्मान इसके प्रति भी होना चाहिए। तो वही यहां बता रहे हैं, स्रोत को भी लक्ष्य के प्रति सकारात्मक एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पसंदी इसको नहीं करता, एवं सम्मान एवं आकर्षण परस्पर हो जाता है। तो ये पहली बात हो गई, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब आपने किसी को पसंद किया, आप किसी की एटीट्यूड को अगर ऐसा लगता है कि बहुत फाइन एटीट्यूड पर्सन के पास है, उसके जैसा मुझे बनना है या उसके जैसा मुझे करना है, तो आप ऑब्वियसली बात है उससे अट्रैक्ट होंगे। अगर आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो जो सोर्स होगा वो भी कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट होगा, बिकॉज आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको आप हमेशा एडमायर करेंगे, राइट। तो वो भी जो पर्सन होगा आपको क्या करेगा, सेम जो है रिस्पॉन्स करेगा। तो अब उसके रिस्पेक्ट में आपके एटीट्यूड में अंदर बदलाव कैसे आ रहा होगा, तो अभी तक हमने जो देखा ये फर्स्ट चरण था, पहला चरण था, जिसे हम प्रथम चरण कह सकते हैं। इस चरण में क्या हुआ, एक आइडेंटिफिकेशन हुआ, दोनों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड हुआ है। अब इसके आगे का हम सेकेंड स्टेप देखते हैं। तो ये जो एसएम मोहसिन की थ्योरी है वो ये हमें ये बताती है कि पहले चरण में एक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक मतलब रिलेशन बिल्ड होता है बेसिकली, है ना। जैसे कि हम लोग का क्या होता है, कई बार किसी टीचर से होता है, कोई टीचर हमें इतना पसंद आ जाता है कि हम उसके ऐसा बनना चाहते हैं, या कोई ऐसा रोल मॉडल हमारा और बन जाता है फिल्मी दुनिया से, या कोई सोशल मतलब या कोई मतलब ऑफिसर रैंक से है, लेट्स से कि कोई आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने टॉप किया ऐसे लोगों से, या कोई पॉलिटिशियन है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके फैमिली में हो, लेट्स से कि हमारे पेरेंट्स हो गए, है ना, या हमारे घर में ही कोई हो गया, है ना। तो ऐसे लोगों से जब हम क्या होते हैं, कहीं ना कहीं से उनके एटीट्यूड अगर हमें अच्छे लगते हैं तो हम उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। तो ये पहला स्टेप मैंने बता दिया। अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा, करिए दूसरे चरण में आवृत्ति विषय के प्रति, आवृत्ति विषय के प्रति, जो भी आवृत्ति विषय है उसके प्रति अपने व्यवहार को वास्तविक रूप से परिवर्तित करते हुए स्रोत अपनी आवृत्ति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, क्योंकि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये बिल्कुल एक थोड़ा सा ना मोटिवेशन टाइप का लग रहा होगा आपको, राइट। लेकिन यहाँ पर एक ट्रीटमेंट भी दिया जाना है स्टूडेंट्स। क्या दिया जाना है, ट्रीटमेंट भी दिया जाना है। बेसिकली जो एसएम मोहसिन की थ्योरी है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के
आवृत्ति के अंदर या उसके एटीट्यूड के अंदर अगर परिवर्तन ले आना है तो जो साइकोलॉजिस्ट होगा, यहाँ पर जो मैं टीचर मैंने बोला या जो मैंने रोल मॉडल बोला, उसे अभी आप एक साइकोलॉजिस्ट और ट्रीट करके देखो, तो उसको बेसिकली इस व्यक्ति के एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन जब ले आना है ना, तो ये क्या करेगा, ये जो बंदा है ये क्या करेगा, जो एज ए साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है, एज ए काउंसलर जो वर्क कर रहा है, ये अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव ले आएगा जिससे ये बंदा क्या होगा, उसके उन व्यवहारों से, बिकॉज ये ऑलरेडी अट्रैक्टेड है इससे, राइट, अगर इसके अंदर कुछ बदलाव देखने को इसको मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं अपने अंदर भी वैसे ही बदलाव चाहेगा। ठीक है, राइट। तो इस चीज को मैं अभी और आपको क्लैरिफिकेशन कर देता हूं, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। कह रहे हैं स्रोत की बदली हुई आवृत्ति एवं व्यवहार को देकर लक्ष्य भी अपने व्यवहार के द्वारा आवृत्ति में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। ऐसा इसलिए होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज स्रोत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है लक्ष्य। अगर स्रोत के अंदर कुछ बदलाव होगा तो डेफिनेटली जो लक्ष्य है वो भी अपने आवृत्ति या अपने एटीट्यूड के अंदर उसी प्रकार बदलाव ले आएगा, है ना। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर या एक्ट्रेस को पसंद करते होते हैं, तो अगर आपने देखा कि वो किसी एड्स वगैरह में ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहा है, किसी अलग ब्रांड के कपड़े को पहन रहा है या ऐसी कुछ चीजें कर रहा है, तो आप उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं। आपको लगता है नहीं यार मुझे भी वैसे ही बनना है, उसकी ये हेयर स्टाइल हो गई तो मैं भी अपनी हेयर स्टाइल वैसे ही कर लूं, है ना। उसने ये डायलॉग बोला तो मैं भी ऐसे ही डायलॉग या ऐसे ही स्टेटमेंट का यूज करूं अपने वर्डिंग के अंदर, अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर, तो आप भी उसके जैसा ही कहीं ना कहीं बनना चाहेंगे। ओके, तो यही बात हो जाती है स्टूडेंट्स। तो वही यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास किया जा रहा है। तो एसएम मैसिंग की थ्योरी हमें यही बता रही है, कह रहे हैं यह एक प्रकार का अनुकरण या प्रेक्षण मूलक अधिगम है। ये कैसा अधिगम है, कैसी लर्निंग है। अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग होती है। ये कैसा लर्निंग है स्टूडेंट्स, ये एक प्रेक्षण मूलक या अनुकरण टाइप की एक अधिगम है या उस लर्निंग है। बेसिकली आप किसी को अनुकरण करके या प्रेक्षण करके आप बेसिकली उससे सीख रहे हो, उससे आप मतलब एक कॉपी कैट बन रहे हो या उसके जैसा आप कर रहे हो, अपने एटीट्यूड के अंदर उसके अकॉर्डिंग बदलाव ले आ रहे हो, राइट। तो यहां पर ये दो चरण आपको देखने को मिले, राइट। तो इन दो चरणों में हमारे एटीट्यूड के अंदर या जो भी लक्ष्य होगा उसके एटीट्यूड के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। कह रहे हैं दो चरणों में आवृत्ति परिवर्तन में निम्नलिखित उदाहरण हम यहां देख सकते हैं। यहां पर हमें एक बहुत बढ़िया क्लास 12 की साइकोलॉजी में एनसीईआरटी की बुक में स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। कह रहे हैं प्रीति एक समाचार पत्र में पढ़ती है कि एक विशिष्ट शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक होगा कोई, जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, अत्यधिक हानिकारक है, राइट। प्रीति को क्या न्यूज मिलती है कि एक मतलब ऐसा कोई कोल्ड ड्रिंक है और उसको न्यूज पर मिलता है इंफॉर्मेशन कि वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, हार्मफुल है। परंतु प्रीति यह देखती है कि उसी शीतल पेय का विज्ञापन उसके पसंदीदा खिलाड़ी के द्वारा किया जा रहा है, राइट। फिर ये प्रीति ये देखती है कि भाई उस सेम जो कोल्ड ड्रिंक है उसका एडवर्टीजमेंट उसी का फेवरेट जो क्रिकेटर है, स्पोर्ट पर्सन है, वही कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आप जरा अपने दिमाग में सोचिए, इससे क्या होगा, क्या प्रीति को असर पड़ेगा, प्रीति के एटीट्यूड के अंदर क्या बदलाव एकदम से आ जाएगा, राइट। आप सही सोच रहे स्टूडेंट्स, नहीं आएगा। वाई, बिकॉज अगर प्रीति किसी एक विशेष खिलाड़ी को पसंद करती है और उसको एक इंफॉर्मेशन जब मिलती है कि नहीं ये आपका कोल्ड ड्रिंक, जिस कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट वो बंदा कर रहा है वो हार्मफुल है, लेकिन एकदम से तभी भी प्रीति के एटीट्यूड के अंदर बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, है ना। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज उसका जो फेवरेट प्लेयर है या जो फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है वो उसको पसंद करता है। उसने स्वयं का जो एक आइडेंटिफिकेशन होता है उस खिलाड़ी से बना लिया है ना, और उसका अनुकरण करना चाहेगी, हमेशा उसी का अनुकरण करना चाहेगी। वो नहीं ध्यान देगी कि हार्मफुल है कि नहीं। ऐसा बहुत केसेस में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। जैसे आपने सुना होगा शक्तिमान, राइट। शक्तिमान आपका सीरियल आता था तो बच्चे उसको देखते थे, तो कई बार बच्चे इतना ज्यादा उसके उस रोल से, उसके कैरेक्टर से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते थे कि वो भी शक्तिमान बनना चाहते थे। तो कुछ ऐसे ही समझ लो, आज के टाइम में भी ऐसे होता है स्टूडेंट्स। आप लोग कई बार गलत लोगों को अपना रोल मॉडल बना लेते हो। अधिकतर मैंने देखा है जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नासमझ होते हैं, वो फिल्मी दुनिया के लोगों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, तो उनके जैसा उनका अनुकरण करते हैं वो। तो वहां पर उनको मतलब रिस्पॉन्स में काफी मतलब उनको नुकसान ही होता है, ठीक है। तो आप यहां से देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, आप समझ भी रहे होंगे। कह रहे आप कल्पना कीजिए कि वह खिलाड़ी लोगों की इस शीतल पेय के प्रति आवृत्ति को परिवर्तित कर सकारात्मक से नकारात्मक बनाना चाहता है ना। अगर वो सेम खिलाड़ी सेम कोल्ड ड्रिंक को अगर सकारात्मक से, मतलब सेम कोल्ड ड्रिंक जिसको प्रीति पसंद करती है, राइट,
जिसको प्रीति पसंद करती है सेम कोल्ड ड्रिंक को, अगर वो खिलाड़ी सकारात्मक से नकारात्मक उसको मतलब बनाना चाहता है, वो कहता है उसको उसके बारे में बताता है कि नहीं ये जो कोल्ड ड्रिंक है पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक वो नुकसानदायक है, हार्मफुल है, तो उस केस में आपको क्या लगता है, प्रीति जो है उस कोल्ड ड्रिंक को जबकि वो पसंद कर रही होती है उसको छोड़ देगी, उसको है ना, मतलब उससे उसको हटा के उसको शिफ्ट कर देगी, किसी दूसरे कोल्ड ड्रिंक के प्लेस पे रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो चरणों में बेसिकली एक एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कह रहे खिलाड़ी को अपने प्रशंसकों के प्रति सर्वप्रथम एक सकारात्मक भावना का प्रदर्शन करना चाहिए, है ना, लेकिन इसके लिए जो खिलाड़ी होगा अपने उसके जो प्रशंसक है, जो उसके फैन फॉलोइंग है, उसके प्रति एक पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट उसको देनी होगी। उसके बाद जो है उसको सही बातें, सही स्टेटमेंट दिखाना होगा उस कोल्ड ड्रिंक के प्रति, और उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो उसको बताने होंगे। तो डेफिनेटली जो है प्रीति उसके जो पसंदीदा जो कोल्ड ड्रिंक था उसको छोड़ देगी, और फिर इस शीतल पेय को पीने की अपनी आदत में वास्तव में परिवर्तन करना चाहिए। और फिर उसके बारे में जब बताएगा तो संभवतः इस शीतल पेय के स्थान पर किसी स्वस्थकर पेय को अपना करके, प्रथम चरण आपने देख लिया ये वाला हो गया, यदि खिलाड़ी वास्तव में अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है तो यह व्यवहार में परिवर्तन कर लेगी, यह कौन, मतलब प्रीति भी कर लेगी, तथा हानिकारक शीतल पेय को लेना बंद कर देगी। ये दूसरा चरण हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपने एसएम मोशन की इस थ्योरी को बहुत ही इजीली अच्छे से समझ लिया। तो मैंने आपको बताया था रियल लाइफ एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, ये हमारे एक महान क्रिकेटर जिनको आप सभी जानते हैं, मैंने इसका पिक्चर आपको पहले ही दिखा दिया था। सो इस पिक्चर को स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो पिक्चर है बेसिकली मैंने आप सबके लिए इसलिए प्रोवाइड किया है। इस पिक्चर में जो मैंने अभी एग्जांपल दिया प्रीति का किसी एक विशेष जो स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर के, ठीक वही दशा थी एम एस धोनी की, बिकॉज एम एस धोनी जो है सचिन तेंदुलकर को बहुत पसंद करते थे, और कहीं ना कहीं इनके एटीट्यूड से या इनकी प्लेइंग स्किल से, जो क्रिकेट प्ले करने की इनकी जो स्किल थी, इनकी बैटिंग स्किल से कहीं ना कहीं ये इंस्पायर थे और ये इनके जैसा कुछ करना चाहते थे, और फाइनली इन्होंने अचीव भी किया, राइट। तो आपने देखा है इस चीज को। एम एस धोनी मूवी अगर आपने नहीं देखी तो जरूर आप देख रहे, अगर आप देखेंगे तो आपको जल्दी से एकदम सब कुछ सारी चीजें विजुअली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो सोर्स कौन है, यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर स्रोत हुए आपके सचिन तेंदुलकर जी, और टारगेट हुए यहाँ पर लक्ष्य जो कि एम एस धोनी। इस तरह से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दे दिया था, सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ फिर मिल गया। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, एक स्थापित करने का उदाहरण यहाँ पर है। तो मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया सचिन और एम एस धोनी का। सेकंड एग्जांपल हो सकता है आप यहाँ आप हो और आप एक आईएएस एग्जाम को आप गोल करना चाहते हो, या किसी एक ऐसे ऑफिसर रैंक के एग्जाम को गोल करना चाहते हो, तो कोई एक पर्सन होगा आपके माइंड में, हो सकता है आपके कोई रिलेटिव्स हो, आपके फैमिली का कोई पर्सन हो, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई टीचर हो, है ना, जिससे आप कहीं ना कहीं क्या हो, इंस्पायर हो रहे हो, उसके एटीट्यूड्स को देख करके आप इंस्पायर हो रहे हो, एस्पायर हो रहे हो, आप उसके जैसा बनना चाहते हो। तो डेफिनेटली अगर उसके अंदर कुछ परिवर्तन होगा तो आप भी अपने अंदर परिवर्तन देखना चाहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप इसी तरह से आप बहुत ही अच्छे से एसएम मोशन की इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे से समझ लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई सैंपल पेपर या कोई बाहर से रेफरेंस बुक परचेस करते हैं तो मेरा आप सबको सजेशन होगा कि हमारे एग्जाम बूस्टर को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज यहाँ ना आप जाकर के अगर हमारे एग्जाम बूस्टर को अगर आप प्रेफर करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके स्टडी मटेरियल एंड आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करना है स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एंड प्लीज़ जो है लाइक एंड शेयर जरूर करना है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपको बोल ही दिया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।